नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी है जो टी आर्मी की नई रिक्रूटमेंट रैलियों को लेकर इंतजार कर रहे थे, अभी नई रिक्रूटमेंट रैलियों का जो शेड्यूल है वो आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपकी रिक्रूटमेंट रैलियां कब से शुरू हो रही है, जो भी साथी है जो इंडियन आर्मी अग्निवीर से अवरेज हो चुके हैं या फिर परमानेंट भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन साथियों के लिए यहाँ पर टी आर्मी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जीडी ट्रेडमैन और कलरक की नई वैकेंसियां निकल के आई है। कितनी तारीख से रिक्रूटमेंट रैलियां आप लोगों की शुरू होने वाली है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट रैलियां आपकी जोन वाइज होगी। और बहुत समय पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि फिर से रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। कब से होगी ये रिक्रूटमेंट रैलियां, इस वीडियो में वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी आपके पास में काफी अच्छा मौका है, बहुत अच्छे से आप फिजिकल के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और भाई टी आर्मी में परमानेंट भर्ती हो सकते हैं। तो भाई जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली टी आर्मी भर्तियों से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जोन 2 का रिक्रूटमेंट रैली का शेड्यूल आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको काफी समय पहले बताया था कि आपकी रिक्रूटमेंट रैलियां पिछले साल की तरह, क्योंकि अभी पिछले जो नौजवान जो टीए में भर्ती हुए हैं उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है और लगभग वो सारे साथी सितंबर तक पास आउट हो जाएंगे। उसके बाद में नई रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर है वो नवंबर महीने से आपके शुरू होने जा रहा है। इस बार कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे इस रिक्रूटमेंट रैलियों में, तो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं, सारी चीजें उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट रैलियां होगी वो जोन वाइज होगी और टोटल आपके ऑल ओवर इंडिया 4 आपके जोन बनाए गए। अगर मैं बात करूं तो अभी जो रिक्रूटमेंट रैलियों का जो शेड्यूल आया वो जोन सेकंड का आया, लेकिन बाकी सभी जोनों का शेड्यूल भी धीरे धीरे जारी हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं जोन फर्स्ट में कौन कौन से स्टेट शामिल किए गए हैं। जोन फर्स्ट में आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और द इंडियन टेरिटोरियल जो दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़, इनको आपका जोन फर्स्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रैलियां आपकी जोन वाइज होगी। दूसरा आपका जोन सेकंड है। जोन सेकंड में आपके बिहार वाले, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो भी अभ्यर्थी है उन सभी को जोन सेकंड में शामिल किया गया। अगर मैं जोन थर्ड की बात करता हूं तो जोन थर्ड में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, जैसा कि असम हो गया, आपका मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप में, इन सभी को जोन थर्ड में शामिल किया गया है। जोन फोर जो कि सबसे बड़ा जोन है और इस जोन में आपका साउथ के बहुत सारे स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया। उसके साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश आपका दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये सारे के सारे कैंडिडेट हैं, इनको जोन फोर्थ में शामिल किया गया है। अब देखो, आपकी रिक्रूटमेंट रैलियां एक जोन में 3 से 4 जगह आप लोगों की रिक्रूटमेंट रैलियां कंडक्ट होने वाली है। अभी रिक्रूटमेंट रैलियां शुरू होगी उससे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर देखो, अगर जो कैंडिडेट जीडी के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि यहां पर जो वैकेंसियां रहेगी जीडी की रहेगी, ट्रेड्समैन की रहेगी और उसके साथ में कलर की वैकेंसी रहेगी। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई आप 10वीं पास तो होने चाहिए। 10वीं में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए ऑल ओवर, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन ऑल ओवर 45% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 33 से कम नंबर है या 45% से कम नंबर बन रहे हैं तो आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन आपकी 10th पास भी रहेगी और 8वीं पास भी रहेगी। अगर मैं 10th पास की बात करूं तो यहां पर आपके 33% मार्क्स होने चाहिए ऑल ओवर और प्रत्येक सब्जेक्ट में भी 33% मार्क्स होने चाहिए। यहां पर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 8वीं वाली पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो 8वीं पास है तो 8वीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कलरक से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर 12th में 10+2 में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और 12th में आपका साइंस वाला सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर बुक कीपिंग या अकाउंट सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए, तब आप कलरक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां देखने को मिलेगी जीडी से देखने को मिलेगी। पिछली भर्ती में आपने देखा होगा 3500 प्लस वैकेंसियां यहां पर आर्मी जो टीए है उसमें भरी गई थी। इस बार भी आपको 3500 से 4000 के लगभग वैकेंसियां देखने को मिलेगी। काफी बड़ी वैकेंसियां रहने वाली है। आपकी जो एज रहेगी सभी ट्रेडों में मिनिमम एज आपकी 18 साल रहेगी।
ठीक है। और मैक्सिमम एज आपकी 42 साल रहेगी। मतलब जो साथी आर्मी से अवरेज हो चुके हैं अग्निवीर से और सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन साथियों के लिए यहां पर बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपका फिजिकल और आपकी रिटन एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको टीए आर्मी का टारगेट अगर आपने बना रखा है तो भाई मैं आपको बता दूं फिजिकल में क्या क्या होगा, उससे पहले आप रिटन एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ में शुरू कर देना, क्योंकि फिजिकल के बाद में रिटन एग्जाम के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। और पिछली भर्ती में बहुत सारे साथी हैं जिनका टीए आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, और हमारा जो कोर्स था उसमें 45 के लगभग 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले थे। ये एक टारगेटेड बेट है टीए आर्मी का, जो स्पेशल जीडी और ट्रेडमैन का है, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज क्लासें मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टैड सीरीज मिल जाएगी, और पिछले आर्मी एआरओ जेडआरओ हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैलियां और टी आर्मी रिक्रूटमेंट रैलियां जहां से हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 50 ओरिजिनल पेपर भी इसमें मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपको मात्र और मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। तो भाई आपको प्ले स्टोर पे जाना है और बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करते रहेगी। अब यहां पर बात करते देखिएगा फिजिकल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखो यहां पर जो आपका फिजिकल होता है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में है तो यहां पर अगर 5 मिनट और 30 सेकंड तक आप 1600 मीटर रेस करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका मैं बता दूं 18 से 30 वाले कैंडिडेट है, अगर आपका समय 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आता है तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका फिजिकल 100 मार्क्स का होने वाला है। अगर आपका समय 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर या फिर 6 मिनट तक आता है तो आपको यहां पर है देखो 5 मिनट 46 सेकंड है, और उससे ऊपर अगर आपका समय आ रहा है आपको फेल कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। अगर आपकी एज 31 साल से लेकर 42 साल के बीच में है तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप लोगों को 6 मिनट और 15 सेकंड तक भी आप रनिंग करेंगे तो 60 मार्क्स मिल जाएंगे। 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक रनिंग करेंगे 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और भाई यहां पर 6 मिनट 31 सेकंड, 1 सेकंड भी ऊपर लगेगा आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग आपके एज के अकॉर्डिंग रहने वाला है। उसके बाद में आपकी पुलअप्स होगी, देखिएगा अलग अलग एज क्राइटेरिया में अलग अलग पुलअप्स रहने वाली है। अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हैं आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप 31 से 42 साल है, अगर आप 9 पुलअप्स भी लगाएंगे तो भी आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां पर देखिएगा 40 मार्क्स की होगी। उसके बाद में अगर आप 9 लगाते हैं तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। अगर आप 8 लगाते हैं आपको 27 नंबर मिलेंगे। अगर आप 7 लगाते हैं आपको 21 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 6 पुलअप्स लगाते हैं 16 नंबर मिलेंगे, और 6 से कम लगाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सिलेक्शन में आपका फिजिकल होने के बाद में यहां पर आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब जिन साथियों की हाइट कम है उन साथियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो रिक्रूटमेंट रैलियां है वो 10 नवंबर से शुरू होने वाली है। और भाई ये चीज मैंने आपको बहुत समय पहले लगभग आपका मार्च अप्रैल में मैंने बता दिया था कि फिर से उसी टाइम नई रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर शुरू होगा, क्योंकि अब टीए आर्मी भी हर एक साल इंडियन आर्मी की तर्ज पर रिक्रूटमेंट रैलियां कंडक्ट करवाने वाली है। और भाई इस बार बहुत सारे नए बदलाव भी आपको टीए आर्मी में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप टीए आर्मी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर जाके हमारा बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। सुबह शाम फिजिकल की तैयारी करना और दिन में रिटन एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत करके फिजिकल भी पास किया और रिटन में अगर आपका स्कोर कम रह गया तो भाई आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए टारगेटेड बैच आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना है, BEST बेस्ट और एग्जाम EXAM, ये आप सर्च करेंगे आपको एप्लीकेशन मिलेगा, इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, और पेड कोर्सेज में जाके ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पर टीए आर्मी का टारगेट बैच मिल जाएगा। ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी जो 10 नवंबर से जो भर्ती हो रही है ये जोन सेकंड की हो रही है। बाकी जोन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनका भी रैली शेड्यूल बहुत जल्द आएगा। जैसे रैली शेड्यूल आएगा मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊंगा। तो भाई जो भी साथी है एक बार कमेंट कर देना आप कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से जोन से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।